हम आज क्वेश्चन देखेंगे SSCGL मेंस के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर PQRS। PQRS मेरा एक स्क्वायर है, इसके अंदर में एक सर्किल दिया हुआ है। ए रिक्टेंगल एट द कॉर्नर P पर मेरा ये रिक्टेंगल दिया हुआ है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 2 × 4 सेंटीमीटर। डैट मेजर 4 × 2 एंड ए स्क्वायर एट द कॉर्नर R। ये कॉर्नर R पर जो मेरा दिया हुआ है वो मेरा स्क्वायर दिया हुआ है। ये कॉर्नर R जो दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले सर्किल जो अंदर में दिया हुआ है उसका तो एक सेंटर होगा, तो ये सेंटर मान लेते हैं। ये सेंटर हो जाएगा कुछ कहीं पर, मान लेते हैं यहाँ पर ये सेंटर दिया हुआ है। सेंटर से ये दूरी तो मेरा रेडियस हो जाएगा। देखिए ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये भी मेरा रेडियस ही हो जाएगा। देखिए यानी इसको O मान लेते हैं, ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो मेरा क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है। देखिए इसको कुछ नाम देते हैं, PQRS T नाम देते हैं, तो T ये S, ठीक है। तो P से S की दूरी कितना होगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक का 4 दिया हुआ है। देखिए ये T दिया हुआ है, ये P है, इसको यहाँ से हम लोग मान लेते हैं इस तरह से। ये तो ये तो मेरा ये 90 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि देखिए ये हाइट मेरा 2 है, ये मेरा हाइट जो है 2 है। PQRS T R मान लेते हैं, R तो दिया हुआ है, M मान लेते हैं M। तो P से M की दूरी मेरा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए P से M की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी तो मेरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं D। तो AO मेरा कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ तो R दिया हुआ है, ये A से S की दूरी 2 दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा R - 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए R - 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरा O से OB मेरा 90 डिग्री के सामने मेरा हाइपोटेनस होता है, ये भी रेडियस दे दिया। अब देखिए हमको ये AB दूरी निकालना है। AB दूरी किस तरह से निकलेगा, यहाँ से निकालते हैं। ये भी मेरा सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के जो आएगा सर्किल के सर्कमफ्रेंस तक का दूरी कितना होता है R होता है। देखिए R होता है इस तरह से, ये भी R हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ टोटल दूरी मेरा कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है। R में से हम ये 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बाकी का दूरी तो मेरा ये निकलेगा R - 4 सेंटीमीटर, यानी AB निकल जाएगा। मान लेते हैं कुछ देरी के लिए यहाँ पर M है, ये M है, OM मेरा R दिया हुआ है। OM का डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है। इसमें से इस तरह से डॉट 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 मिला देते हैं, ये डॉट 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 मिला दिया, ये डॉट 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 यहाँ से मिला दिया। अब देखिए इतना दूरी तो मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो बाकी का कितना आएगा, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा इतना। तो बाकी का दूरी कितना हो जाएगा R - 4 सेंटीमीटर आएगा। यही तो मेरा R - 4 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल देंगे यहाँ से।
ये देखिए हाइपोटेनस का हाइपोटेनस लगा देना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इसको बनाएंगे, स्क्वायर में तोड़ देंगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, माइनस में 2 दूना 4 आर आ जाएगा। ये आर का स्क्वायर होगा, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 आर हो जाएगा। ये आर से आर ख़त्म हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, आर का स्क्वायर लिखेंगे 4 आर यहाँ है, 8 आर यहाँ है, कितना हो जाएगा माइनस में 8 और 4 12 आर, 16 4 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर तोड़िए, आर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10 दूना 20 और 10 दो 12, माइनस में 10 आर माइनस में 2 आर प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। आर का कॉमन ले लेंगे तो आर इंटू आर माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 10 आएगा इज इक्वल टू 0। यानी एक आ जाएगा आर माइनस 10 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से दूसरा निकालेंगे तो आर माइनस 2 बराबर 0 तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो 2 और 2 प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ -4 है, यहाँ 2 रखेंगे तो निगेटिव में आएगा, जो कि ये संभव नहीं है। यानी आर बराबर मेरा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या करा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल यहाँ से निकाल देंगे। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई गुने 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 दहां को 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए एक बार इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए यहाँ ये मेरा जो दिया हुआ है, ये मेरा जो दिया हुआ है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है ये, जिसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एम से ओ की दूरी कितना दिया हुआ है, एम से ओ की दूरी जो है रेडियस, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सर्किल का सरकमफ्रेंस है, तो रेडियस हो जाएगा। ये टोटल तो मेरा रेडियस ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो बाकी का दूरी कितना हो जाएगा, टोटल में से 4 हम घटा देंगे तो यही दूरी मेरा r - 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, ये टोटल मेरा सरकमफ्रेंस यहाँ पर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस में मिला देंगे तो ये तो मेरा रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो बाकी का ऊपर का ए ओ दूरी कितना हो जाएगा, r में से ही 2 सेंटीमीटर घटा देंगे। ये तो मेरा, ये भी मेरा क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे। आर का वैल्यू जब निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। देखिए निकल गया एरिया ऑफ सर्किल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन और बनेगा, वो हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर बदल गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर। ए स्मॉलर स्क्वायर इस स्क्वायर का निकालना है। मान लेते इसको नाम देते हैं ए बी सी आर का एरिया निकालना है। ये तो मेरा सेंटर दिया हुआ है। अब इस फिगर को उस तरफ ले जाते हैं, इस फिगर को उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि मेरा इसका रेडियस तो निकल गया है पीछे वाले क्वेश्चन में। रेडियस इक्वल टू कितना आ गया है, इसका सॉल्व लिख देते हैं। आर इक्वल टू तो मेरा आ गया था 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर काम करेगा। देखिए यदि नहीं भी दिया हुआ रहता तो आर के टर्म में मेरा ये निकलता।
अब देखिए ये तो मेरा स्क्वायर दिया हुआ है, ABCR स्क्वायर है, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ, कुछ लेंथ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, इसका चारों साइड तो इक्वल होता है। ये देखिए बीच में ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तो मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा ये मेरा क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी भी मेरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा गौर से देखिएगा इसको, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। ये देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया। अब देखिए ये लेंथ दिया हुआ है, इसको O मान लेते हैं, ABCD दिया हुआ है, K मान लेते हैं। O से K की दूरी टोटल तो मेरा 10 दिया हुआ है, ये टोटल जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर मान लेते हैं L से K की दूरी, जो A से B की दूरी होगा वही तो L से K का दूरी होगा, जो कि x दिया हुआ है। तो K से O की दूरी कितना हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा, यानी इसको 10 माइनस x सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये तो मेरा 10 सेंटीमीटर आ गया है। अब उसी तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए नाप लेते हैं, ये मेरा 10 सेंटीमीटर टोटल हो गया। टोटल जो मेरा दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो मेरा रेडियस ही तो दिया हुआ है, और रेडियस हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल लिए थे, तो कितना आया था, 10 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, अब देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक का दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए। मान लेते हैं ये O है, इसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। हमको OD की दूरी चाहिए, OD की दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये दूरी भी हो जाएगा। अच्छा टोटल मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये x दिया हुआ है, तो O से D की दूरी कितना हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा, यानी ये भी 10 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा दीजिए पाइथागोरस लगाने पर x का वैल्यू निकल जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही यहाँ पर स्क्वायर का साइड आ जाएगा, निकाल दीजिए। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 10 यहाँ को 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा, 10 दूना 20, माइनस में 20x हो जाएगा, प्लस में 100 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 20x हो जाएगा। ये 100 से ये 100 ख़त्म हो जाएगा, x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, बीस और 20 40x, प्लस में ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, माइनस में ये 20x आ जाएगा, प्लस में ये 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस b होता है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, ये होता है। इसी पर हम लोग निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस b है, ये भी माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस में ये 20 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 400 माइनस 4ac 4ac 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, बटे 2a कर देंगे। अब यहाँ से 20 हो जाएगा, प्लस में रूट में 200 बटे 2, तो 20 हो जाएगा, प्लस में 200 का निकालेंगे रूट में 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल 10, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 10 रूट 2 बाई 2,
10 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस में ये 5 हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, बटे में ये 2 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 10 + 5 √2 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, x का मान आ गया। प्लस में इसलिए लिए हैं कि मेरा लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए हमने नेगेटिव वाला साइन नहीं लिया है। प्लस माइनस दोनों ले लीजिए। अब ये मेरा x का मान आ गया। अब एरिया कर रहा है, तो एरिया कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ना होता और हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं टूटेगा, इसी पर आ जाएगा मेरा आंसर, इसी में मेरा ऑप्शन दे देगा। तो ये मेरा एरिया निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसका x का मान निकाल कर एरिया निकाल लेंगे। अब इस पर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये मेरा जो शेडेड रीजन है इस सब को पेंट कर दिए हैं, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया कितना आएगा। बाकी तो क्वेश्चन मेरा सब डाटा वही है। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिए, सेंटर है ये m दिया हुआ थी, तो मेरा रेडियस है, और रेडियस मेरा कितना आया था 10 सेंटीमीटर आया था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये देखिए ये भी मेरा रेडियस है तो ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये मेरा क्या बन रहा है, ये देखिए एक तरह से यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये मेरा एक सेक्टर बन रहा है। कितना का बन रहा है सेक्टर का, देख लीजिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एक सेक्टर ये बन रहा है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। एक ये स्क्वायर बन रहा है, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, ये सभी को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दीजिए। क्योंकि मेरा रेडियस दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल, क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया का रेडियस कितना था 10 आ जाता तो नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 10 गुने 10, 10 गुने 10 माइनस ये मेरा क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है 90 डिग्री का, ये क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा था, तो मेरा 90 डिग्री का आ गया बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई रख देंगे, आर के मान 10 गुने 10। अब देखिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब ये देखिए छोटा सा यहाँ पर ये मेरा क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, वो ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इस रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग घटा देंगे 2 गुने 4। देखिए ये तो मेरा क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये टोटल एरिया निकल गया। इसमें से हमने इसको निकाल दिया, निकल गया, फिर इसको निकाल दिया, निकल गया, तो बाकी जो मेरा बचेगा यही ना बचेगा, जो शेडेड रीजन है पेंट किया हुआ है वो मेरा निकल जाएगा। 10 दहाँ को 100 माइनस 9 चौको 36, 2 से ही कटेगा 2, 5 से ही कटेगा, फिर 2 से ही कटेगा 5, 5 पचे 25 पाई, माइनस में ये 8 हो जाएगा,
अब इसको घटा देंगे हम लोग, घटा देंगे तो घटा दीजिए यहाँ से, यानी 92 माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। जो साइडेड रीजन यहाँ पर दिया हुआ है उसका एरिया निकल गया। देखिए ये सरकमफ्रेंस से रेडियस की दूरी, सॉरी सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी रेडियस कहलाता है। पहला क्वेश्चन में हमने निकाले थे रेडियस कितना जाता है 10 सेंटीमीटर, फिर सेंटर दिया हुआ है सरकमफ्रेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो गया तो ये मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इसके सामने वाला ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया, माइनस अब ये स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ से इसको देखिए इस तरह से एक सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर के एरिया हम निकाल दिया 90, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो हमने 10 निकाल दिया है, माइनस एक यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 2 गुने 4, 2 गुने 4 लिख दिए। अब 10 दहां को 100 माइनस 25 पाई काट छाँट कर देंगे, घटा देंगे, 92 माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। यदि ऑप्शन में पाई में नहीं दिया हुआ तो पाई का मान रख देंगे, 22/7 रखें या 3/3.14 रखें, जो भी हो उसको हम लोग रख कर सोल्व कर लेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, इस पे 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बन गया मेरा। देखिए क्वेश्चन में क्या करो, व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू करके 21 दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ, यानी हमको लार्जेस्ट पावर निकालना है, किसका 10 का निकालना है। तो 10 का सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ देंगे 2 गुने 5, यानी ये हमको निकालना है कि इसमें कितने 2 हैं कितने 5 हैं। तो चूँकि 2 तो बहुत आता है इसमें, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 29 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 29 पे समाप्त हो रहा है, लगातार संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, यानी 29 फैक्टोरियल। अब आप लोगों ने पढ़ा कि 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए पढ़े होंगे, या नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए पूछता है तो किस तरह से निकलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोग 10 का नहीं निकालेंगे, 10 किसी भी संख्या का पूछेगा सबसे पहले हम उसका फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर मेरा क्या आता है 2 आता है और 5 आता है। अब इस 29 में कितने 2 आते हैं, यदि एग्जाम में समय बचाना है तो 2 तो बहुत जगह आएगा, देखिए 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, यानी हर एक अंक छोड़ के 2 आएगा। लेकिन 5 जो है 5 आएगा, फिर 10 पर आएगा, फिर 15 पर आएगा, 20 पर आएगा, 25 पर आएगा, यानी बहुत कम जगह 5 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हमको समय एग्जाम को बचत निकालना है तो 5 का ही निकाल लेते हैं, यानी नंबर ऑफ 5 कितना है इसमें, जितना नंबर ऑफ 5 होगा उतना ही नंबर ऑफ 10 बनेगा। देखिए 29 में 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20, 5 पचे 25, ये 5 आ जाएगा। फिर ये 5 से लगाएंगे 1 मतलब, अब यही दोनों तो जुड़ता है, 5 + 1 = 6, यानी कि टोटल कितना बनेगा 10 के पावर 6 बनेगा। इस तरह से मेरा आंसर आ गया, यानी टोटल 10 के पावर 6 बनेगा, यानी हाईएस्ट पावर कितना बनेगा 10 के पावर 6 बनेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आंसर आ गया, 5 + 1 = 6। अब यहाँ पर हम 2 का निकालते तो एग्जाम में समय का मतलब कि बर्बादी होता। 29 में 2 तो बहुत जगह आएगा, देखिए 2 का निकालिए, 14 दूना 28, 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 से लगाएंगे तो ये 3 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबा, इस सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 11 11 14 25 आ गया। अब 2 के पावर 25 है, आइए 5 के पावर 6 है, तो 5 देखिए 5 × 2
1 10 बनेगा। फिर 5 गुने 2 यानी 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 10 बना, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 5 25, 2 दूना 400 यानी 10 के पावर 2 बनेगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6 इक्वल टू कितना बनेगा, 10 के पावर 6 बनेगा। सबसे हाईएस्ट पावर यही बनेगा। नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देख लीजिए। उसी तरह से देखिए 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6 यानी कि 5 गुने 2 के पावर 6 कर देंगे, 10 के पावर 6 यानी सबसे हाईएस्ट पावर 10 के पावर 6 यानी 6 ही बनेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए निकल गया। यानी एग्जाम में हमको 2 के निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 हमेशा बहुत आता है। जो कम होगा उसी को निकाल लेकर जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।